बताऊं, जब ये माँ मजदूरी करती हैं तब जाकर के घर में चूल्हे जलते हैं। और 2 बच्चियां हैं। 5,000 रुपया का चेक, पता नहीं था कि अभी सरकारी सहायता नहीं मिली है। आपके चैनल के माध्यम से 1 रुपया का मदद कोई नहीं किया। ना नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत ग्राम सभा मखना के टोला रवेलिया है, यहाँ पर हम आए हुए। जैसा कि आपको बता दें, जो 14 नवंबर को लक्ष्मी जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्चे 12 वर्षीय गोलू की मौत हो गई थी नदी में डूबने से। उस दौरान जब घटना हुई तो 2 दिन के बाद लाश मिली, 16 नवंबर को, यानी कि 16 नवंबर को लाश मिली। जब वो बच्चा डूब गया 14 को, तो 16 नवंबर को लाश मिली। प्रशासन और ग्रामीणों की काफ़ी मदद से इस परिवार में हम, जैसा कि कई बार आ चुके हैं, आज फिर चौथी बार आए हैं। और मैं जानने के लिए ये आया हूँ कि आखिरकार इस परिवार को कितनी मदद मिली है। और देर ना करते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पहले तो इनकी माँ से ही पूछते हैं, जो गोलू की माँ है, जो गोलू इस दुनिया में नहीं रहा, उनकी माँ से जानू करूँगा। क्या नाम है आपका? रेनू। ये बताइए, मैं आज ये जानने आया हूँ आपसे कि कितनी मदद सरकार की ओर से मिली, कितनी नेताओं की ओर से, कितने लोग आपकी मदद किए हैं? कोई नहीं मदद किया है, कोई मदद नहीं किए, ना सरकार किया, ना सरकार किया, ना ही नेता किए। ना 1 रुपया का मदद कोई नहीं किया। ना। और आपके अभी छोटे से एक बच्चे भी हैं और 2 बच्चियां हैं। 2 बच्चियां, एक बच्चा है। एक बच्चा है, 2 बच्चियां हैं और कोई सहारा नहीं है इस परिवार का। और मैं आपको कितनी बार बताऊं, जब ये माँ मजदूरी करती हैं तब जाकर के घर में चूल्हे जलते हैं, तब जो उनकी रोटी होती है। और इस परिवार का कोई सहारा ही नहीं, असहाय है बेचारी। आखिरकार आपके पास है क्या? कौन खिलाता पिलाता है आप लोग? हम ही कमाते हैं, आप ही घरे घरे बर्तन मारती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, खिलाती हैं। बस घर घर ऐसे। जा करके, शहरों में घर, अन्य लोगों के घर जा करके बर्तन माज करके, मजदूरी कर करके माँ अपने 3-3 बच्चों को जिलाती खिलाती पिलाती हैं। इस प्रकार की स्थिति है। और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और ना ही विधायक निधि से किसी प्रकार से 1 रुपया का मदद कोई नहीं किया है। ना ही कोई नेता किए हैं, ना ही विधायक, ना सांसद, कोई भी 1 रुपया का मदद नहीं किए हैं। और सरकार कहती है हम गरीबों के साथ हैं। बताइए किस प्रकार से असहाय, बेबस, लाचारों का अगर कोई सहारा नहीं होगा तो फिर क्या आपके पति भी मेहनत मजदूरी कर पाते हैं? कुछ नहीं, एक भी काम नहीं करते हैं, खाली घूम हम कमा के लिया के खिला तो घूमे नहीं, अपन एक काम नहीं करने, घूमे ले। बस। दिमाग ठीक बा कि ना उनका? कुछ नहीं, दिमाग ना ठीक बा, ना। पागल है ना वो? हाँ, दिमागी संतुलन कितने साल पहले से खराब हुआ है उनका? 12 साल 12 साल पहले से खराब 12 हुआ साल है। से मजदूरी कमा के खिला। ये 12 साल से मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके अपने 4-4 बच्चों को पालती पोसती थी। और आज गोलू इस दुनिया में नहीं रहा। 3-3 बच्चे अभी है जो जिनका देख रेख करती हैं ये माँ, मेहनत मजदूरी करके। पिता की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो पागल है। और अभी तक यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान कुछ मदद किए? नहीं, पूर्व प्रधान या आपकी बार के प्रधान वर्तमान में जो है? मतलब वही प्रधान दिए रहे जो आर्थिक जो ने दिन बाबू को मिले रहा। पहले वाले हाँ, नहीं पहले तो रमेश प्रधान नहीं दिए रहे, रमेश प्रधान नहीं दिए थे? तो दीपक दिए थे। अच्छा, 5,000 दिए थे कि 10,000? हाँ, 5,000। तो इस प्रकार से आर्थिक सहयोग राशियाँ मिली थी। और जो नेता आए, विधायक जी भी तो आए थे। विधायक कोई हुआ है लेने, क्या नाम है, फतेह बहादुर। बहादुर आए थे, 5,000 दिए थे। वो 5,000। हाँ, बस। तो और इस कोई प्रकार नहीं। से इनको लाभ मिल पाया था और कोई भी इनकी मदद नहीं किया है और ये बहुत असहाय है। आइए, यहाँ के हम अकेले नहीं आए हैं, आज ग्राम सभा के लोग हमारी आवाज़ बन करके हमारे साथ आए हुए हैं। इस क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, इस परिवार की मदद करने के लिए आए हुए हैं। मैं आइए एक एक से परिचय करवाता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? सोनू निसार। सर, आज यहाँ पर किस उद्देश्य से आप आए हुए हैं? हम यहाँ पे उद्देश्य से आए हुए हैं, जो बच्चा डूबा था, आप आए, इसके बारे में बात करने के लिए आए। क्या होना चाहिए आखिरकार इस परिवार को? इनको आखिरकार सहयोग मिलना चाहिए। सहयोग मान लेते हैं सरकार की ओर से कोई कुछ नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला, या जो भी नेता आए 1-2 लोग बस दिए, बस वही बस 2-4-5 हजार, 2-4-5 हज़ार। बस। और अभी तक किसी की मदद नहीं मिल पाई। अभी नहीं मिली, होना तो ये चाहिए कि सरकार की ओर से भी इनको मदद मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल मदद मिलनी चाहिए। सर, आपका परिचय? दीनदयाल निषाद।
क्या कुछ कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर और इस मामले पर? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता है। जो हम लोग का जो भी प्रयास है कि सरकारी अनुदान को दिया जाए, हम लोग इसी में लगे हैं। ठीक है, बस। आवाज़ बन करके आए हुए हैं और इस परिवार की मदद के लिए एक आवाज़ उठाने के लिए आए हुए हैं। आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस परिवार का सहारा बने और इनकी मदद करें। और ग्राम सभा के लोग देख पा रहे हैं, सब गुहार लगा रहे हैं कि इस परिवार को जिलाने खिलाने वाला कोई है ही नहीं। वो बेचारी बहुत ही गरीब, अत्यंत ही मतलब गरीब औरत हैं। इनको मतलब मिलना चाहिए। जो भी है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मतलब आने वाले समय कुछ मतलब व्यवस्था किया जाए उनके सरकारी मतलब अनुदान को। ठीक है, आखिरकार उनके बच्चों का कौन सहारा होगा? मतलब हम ही लोग हैं ना, मतलब कुछ मतलब हम लोग व्यवस्था भी कर रहे हैं, मतलब इनको कुछ दिया जाए चंदे के रूप में। जी जी जी। अब नेताओं का सहारा नहीं मिल पाया तो सोशल मीडिया के जरिए मैं आप लोगों से अपील कर करके मदद की गुहार लगाऊंगा। आप लोगों से मैं मदद की आकांक्षा रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मदद करेंगे। और आइए, जो मखनाहा ग्राम सभा के समाज सेवी यहाँ दिलीप निषाद जी भी आए हुए हैं, मैं उनसे आपसे मिलवाता हूँ। स्वागत है सर आपका स्टेट प्राइम न्यूज़ में। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जो आप एक असहाय औरत के लिए आपने इतना काम किया। सर जो कौन सहारा बनेगा? अगर आवाज़ न उठाया जाए तो कुछ सुनने वाला ही नहीं है। हम लोगों को पता नहीं था कि अभी सरकारी सहायता नहीं मिली है, आपके चैनल के माध्यम से पता चला है, तो इसलिए हम लोग आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। मैं अपने तरफ से भी कुछ आज 5,000 रुपये कर रहा हूँ। बहुत बहुत सराहनीय कार्य सर आपके द्वारा कि आपने भी कुछ अनुदान राशियां प्रदान करने यहाँ पर आए हुए हैं। आपका परिचय सर? मेरा बबलू सहानी। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इनको कुछ सरकारी युक्ति से कुछ मदद मिले। वैसे भी ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, उनका ही घर है एक तरह से, वही। और उनका सांसदीय क्षेत्र भी रह चुका है। हाँ। और इसमें अगर इस परिवार को न्याय इंसाफ नहीं और आर्थिक सहयोग नहीं मिला तो अभी फिर तक कुछ भी नहीं मिला है, सरकारी तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। और हम योगी जी से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस परिवार को कुछ न कुछ मदद की जाए। जरूर जरूर, बिल्कुल मदद मिलनी चाहिए। बस गुहार लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और देखिए कब तक इन्हें इंसाफ मिलता है, कब तक इन्हें सहयोग मिल पाता है। आइए, मैं यहाँ जो समाज सेवी दिलीप निषाद जी हैं, उनके द्वारा इन्हें प्रदान की जा रही है 5,000 रुपये का चेक। देखिए रेनू नाम है इनका, चेक इनको दिया जा रहा है दिलीप निषाद जी के द्वारा, जो समाज सेवी रह चुके हैं गुलरिया ग्राम सभा के। उनके द्वारा इनको 5,000 रुपये भेंट की जा रही है। इन्हें सहयोग, आर्थिक सहयोग के रूप में दी जा रही है। अब कुछ मिला मदद आपको? हाँ, जो हमारे सामने आएंगे दे देंगे तो हाँ। हम जानी सहायता। अब इसको कहाँ ले जाना है? बैंक के तो- हाँ, बैंक पर ले जा करके इसको आप विड्रॉल करा सकती हैं और उसके बाद पैसा निकाल सकती हैं। ठीक है। और देखिए अब यहाँ के लोग एक एक करके हाथ बढ़ा रहे हैं, आगे मदद करने के लिए आ रहे हैं। 1500 रुपये दीनदयाल निषाद जी के द्वारा 1500 रुपये का दान आर्थिक सहयोग के रूप में इन्हें दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस गरीब की मदद करने के लिए। और ये असहाय बेचारी लाचार, इनका कोई सहारा नहीं था, कोई आप लोगों के द्वारा इन्हें सहयोग मिल पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप लोगों ने देखा किस प्रकार से यहाँ के लोग मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं। आप लोगों से भी मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस परिवार का मदद करें। उसको रख लीजिए, पहले उसको रख लीजिए कहीं। अभी इनका पेटीएम नहीं है, एटीएम ना होने की वजह से पेटीएम भी नहीं है इनका, कि किसी प्रकार से मतलब आप लोग मदद कर पाए पेटीएम और एटीएम से। तो क्यूआर कोड भी नहीं है, बैंक पासबुक है, केवल बैंक पासबुक जो है। और बैंक पासबुक का अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। मैं अकाउंट नंबर बोल रहा हूँ, जो अकाउंट नंबर है इनका 7500279662 और एक लास्ट में 5 है। तो इस प्रकार से इनका पूर्वांचल बैंक का खाता है और इस पासबुक है जिसमें अकाउंट नंबर लिखा गया है। आप लोग इनकी बढ़ चढ़ के मदद करें, आप लोग सहायता करें इनकी। और क्योंकि अब सरकार की ओर से अभी तक कोई राशियाँ नहीं प्राप्त हुई है और इनकी 2 बच्चियां हैं अविवाहित और एक मासूम बच्चे हैं, इनका कोई सहारा ही नहीं है। आप लोग आगे हाथ बढ़ाएं और इनकी मदद करें। ये पासबुक आपका है या किसी और का? हमारा है। क्या नाम है आपका? रेनू। आपका ये ना पासबुक? हाँ। ये अकाउंट नंबर है इनका। और जो ब्रांच पीपीगंज है मखनाहा, और ये आधार कार्ड है इनका
मैं पासबुक तो दिखा दे रहा हूँ, पासबुक के द्वारा किसी प्रकार से पासबुक के माध्यम से आप लोग देख करके अकाउंट नंबर पर इनको आर्थिक सहयोग करें, आर्थिक मदद करें किसी प्रकार से, जिससे कि ये बेचारी किसी प्रकार से अपना जीवन जी पाएँ, अपने बच्चों को देख पाएँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। क्योंकि पिता जो हैं वो दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। 12 वर्षों से मेहनत मजदूरी करके माँ खिलाती खिलाती थी। वो मासूम बच्चा था जो मछली काटता था और मेहनत मजदूरी करता था। भले 12 वर्ष की उम्र में ही अपने परिवार को चलाने का कार्य किया करता था। अब वो ही इस दुनिया में नहीं रहा। अब कौन सहारा है इस परिवार का? ये इनका पासबुक है, आपका है ना? हाँ। ये इन्हीं का है, हमारा नहीं है। हमारे लिए आप कुछ भी मत करिएगा, हमारे लिए कुछ भी ना करें, लेकिन इनके लिए ज़रूर करें। और इनका आधार कार्ड है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका आधार कार्ड कोई फेक नहीं है, कोई फेक नहीं है। ये यहाँ की निवासी हैं, रवेलिया की निवासी, मखना ग्राम सभा पड़ता है। आप लोग सहायता करें। ये छोटा सा बच्चा है, गोलू का छोटा भाई है ये, और वो एकमात्र सहारा था। घर में बड़ा था और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाने का कार्य किया करता था। और ये छोटा सा भाई है उनका, कोई सहारा ही नहीं है। घर में देख रेख करने वाला कोई नहीं। माँ जब मजदूरी करती हैं तब जाकर घर में चूल्हे जलते हैं। असहाय हैं एकदम बिल्कुल। किसी प्रकार से हो सके आप लोग मदद करें। मैं आप सभी से अपील बार बार कर रहा हूँ। ये बहन है, छोटी छोटी बहनें हैं, 2 बहनें हैं। पब्लिक की यह बातें करेगा कि हमारे 2 बच्चियां हैं, उनको कैसे हम शादी करेंगे, कैसे उनको कैसे पालेंगे, कैसे खिलाएंगे। कोई अपना सहायता मदद करे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हमें कैसे मतलब मजदूरी तो कर ही है, मतलब कुछ लोग आप हमारा दान करें, कुछ हमारे बच्चों के देखे सुने, बस यही हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना कर रही हैं माँ कि 2 बच्चियां हैं अविवाहित। अभी बच्चे कैसे जी खा पाएंगे? इनका भविष्य कहाँ जाएगा? ये तो पढ़ लिख भी नहीं पाएंगे। और इनके पहले तो पेट पालना बहुत कठिन कार्य है। और ये माँ जब मजदूरी करती है तो 3-3 बच्चों का पेट पलता है। और उनके पति भी, यानी कि 4-5 लोग हैं परिवार में, और सबको देखना है तो माँ को ही मजदूरी करना पड़ता है। पूरा 5 लोगों का पेट चलाने के लिए माँ को मजदूरी करना पड़ता है, तब चूल्हे जलते हैं। और आप लोगों से मैं बार बार अपील करूंगा, कृपया करके कुछ भी मदद करें, इस असहाय बेबस लाचारों की मदद करें। और आप लोग जितने लोग मदद करेंगे अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा और अपना फ़ोटो, अपना नाम और पता भेजिएगा। मैं अपने चैनल पर चलाने का कार्य करूंगा। जितने लोगों के द्वारा मदद की जाएगी, जितने लोगों के द्वारा मदद की जाएगी, मैं उनकी सभी लोग की तस्वीरें और जितना पे किए हैं वो भी सब मैं चलाने का अपने चैनल पर कार्य करूंगा। आप लोग से अपील है मेरा, बार बार कहूँगा, मैं इस परिवार की मदद करें आप लोग। ये मामला दब चुका था और तमाम उस दौरान नेता है कि जब राजनीति रोटियां सेक कर चले गए, उस दौरान अब जब ये मामला गर्म था, उस दौरान जब घटना हुई थी, 3 महीने हो गए इस मामले को, अब तक कोई सहारा नहीं था। एक बार आवाज़ उठाया गया तो इतने लोग साथ खड़े हुए और आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाए और इस परिवार के लिए सहायता प्रदान किए। और अब इस पर भी परिवार के लोग विनती कर रहे हैं कि आप लोग कुछ मदद करें। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ और सच के साथ हमेशा खड़ा रहेगा स्टेट प्राइम न्यूज़। जय हिंद।